सर्किट स्विचिंग किसको कहते हैं? दो तरह के तरीके थे डेटा को सेंड करने के। एक था पैकेट स्विचिंग वाला, जो आप किसी भी किस्म का डेटा जिसको आप पैकेट्स में या पीसेस में डिवाइड करके आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पंखे प्लीज यार बंद कर दें, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बंद कर दें जी। ठीक है, बस सही है, पीछे लगा रहिए, बंद कर दें। सुन ले बातें, सुने, जिन जिनका मिस हुआ था सर उनकी भी रिवीजन एक तरह से हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में फर्क क्या है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा को पैकेट्स के अंदर, पीसेस के अंदर, ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर पैकेट को टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन या रिसीवर की तरफ सेंड कर दिया जाता है। पैकेट्स है ना, तो पैकेट्स जब राउटर्स के जरिए जा रहे होंगे तो वो लाजमी नहीं है कि हर पैकेट एक ही रास्ता अडॉप्ट करे, वो डिफरेंट रास्ता भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हर पैकेट मुख्तलिफ रास्ते से भी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकता है। अब पैकेट के अंदर क्या होता है, वो डेटा होता है जो आप सेंड कर रहे होते हैं। ऐसा डेटा जो ब्रेक होके भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, जिस तरह का ईमेल का डेटा हो गया, आपका ईमेल आप सेंड करते हैं, एक फाइल आप सेंड कर रहे होते हैं या आप कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, पैकेट्स बनते हैं डेटा के, उस पैकेट के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसको आप लोग हेडर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर द पैकेट टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर्स। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपका सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, एरर डिटेक्ट करने की टेक्निक सच एज चेकसम, हॉप नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स या द साइज ऑफ द पैकेट। ठीक है, इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर द पैकेट टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, अच्छा, जो सवाल है कहता है डिस्क्राइब द सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग एक बाकायदा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है बिफोर द कम्युनिकेशन और बिफोर द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, एक सर्किट इस्टेब्लिश, सर्किट किसको बोलते हैं, उस रास्ते को बोलते हैं जहां से डेटा सेंड होता है और दूसरी तरफ डेटा जाता है। ठीक है, और वो रास्ता कैसे होता है, बड़ा रैंडम सा हो सकता है, मतलब इट इज राउटर टू राउटर टू राउटर टू राउटर कनेक्शन। ठीक है, राउटर टू राउटर टू राउटर कनेक्शन टिल द रिसीवर। ठीक है, उसको सर्किट कहा जाता है, उस पाथवे को सर्किट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, करंट का एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट होता है, जिसमें कन्वेंशनल करंट आप दिखाते हैं कि जी पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट होता है करंट और नेगेटिव साइकिल के अंदर जाके वो मर्ज कर जाता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव के अंदर जाके मर्ज कर जाता है। एक तो ये सिचुएशन है ना उसकी, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये, उसको हम सर्किट कहते थे, एक पूरा रास्ता मुकम्मल हो जाए। इसी तरह से ब्लड का भी एक सर्किट होता है, जब वो ब्लड जाता है ऊपर नीचे जाके आर्टिकल से जाता, आर्टरीज से जाता है और वेन्स में से वापस आता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, आर्टरीज बोलते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और वेन्स उनको बोलते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वहाँ पे। तो उसका पूरा एक साइकिल जो था उसको आप सर्किट कह सकते हैं, एक रास्ते से निकल के दूसरे रास्ते तक जाना। तो हमारा भी एक कम्युनिकेशन का एक सर्किट है पूरा, जो स्टार्ट से लेके एंड तक जो सा ना मौजूद होता है। ठीक है, अ सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन between कौन, between only two devices, one is known as sender and the other one is known as receiver. So you will write it as आप लिखेंगे a circuit is established at the start of the communication between sender and the receiver. ठीक है, between sender and the receiver. This circuit lasts, सुनो मेरी बात, this circuit lasts कब तक रहता है, till the duration of the connection, till the duration of the communication or data transfer or communication or connection etc. ठीक है, ठीक है, once the data transfer is finished or completed, then the link between the sender and receiver is removed. Once the data transfer is finished, once the data has been transferred from one device to the other, sender to the receiver, all data is being transferred, then the link between both the devices will be removed. ठीक है, this is circuit switching. क्लियर होगी बात के नहीं? हर डिवाइस जो राउटर जो मौजूद होता है उसकी एक होती है बैंडविड्थ, अलाउेबल रेंज ऑफ चैनल्स, जिसको वो एक वक्त के अंदर एंटरटेन कर सकता है। कितनी सर्किट स्विचिंग वाले नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश कर सकता है एक राउटर? अगर एक राउटर 20 सर्किट्स को एस्टैब्लिश कर सकता है तो वो 20 को ही 21 को नहीं कर सकेगा, उस वक्त उसको डिनाई कर दी जाएगी सर्विसेज की। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? क्लियर हो रहा सारों को कि नहीं? तो इस तरह से, इसी तरह से सुन रहे हो कि नहीं? हेलो भाई, इधर तवज्जो देनी, ठीक है? आपने तो सही मन्ना भाई की तरफ गरबान खोले में क्या? हाँ, मैं बंद करूंगा तो पक्का पक्का बंद होगा फिर ना ये।
हाँ, लूज नहीं है बटन ये 18 साल की उम्र में ना इंसान को जवानी चढ़ती है, जवानी कहीं और इंसान चढ़ाता है ना, इधर थोड़ी गिरबान खोल के क्लास में बैठे हुए हैं, किसको इम्प्रेस करना है, ऑल बॉयज हैं सारे, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूजेस सर्किट स्विचिंग, क्यों सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल करती है कंपनी फॉर वॉइस कॉल्स, क्यों इस्तेमाल करती है? पहली बात तो ये होती है, बताएं, सजेशंस दे मुझे जरा। One of the thing is like packets, they do not data arrives in the same order as they were sent. Number one, this is number 1 point. कितने नंबर इसके? 2 है, 2 नंबर। जिस ऑर्डर में पैकेट्स को सेंड किया जाता है उसी ऑर्डर में डेटा जाके रिसीव होते हैं, ठीक है, डेटा लॉस नहीं होता। तीसरी जो सबसे खास बात है, टू बैंडविड्थ शेयर नहीं होती, यूं भी कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि टू ऑक्यूपाई द फुल बैंडविड्थ, ठीक है, ऑक्यूपाई द फुल बैंडविड्थ। बेटे पता है मतलब बैंडविड्थ का? बैंडविड्थ बोलते हैं अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। किसको बोलते हैं? अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। अब जब दो चैनल्स आपस में, चैनल पता है किसको कहते हैं? चैनल्स दो, चैनल बेसिकली एक रास्ते को बोलते हैं, जिस रास्ते से डेटा जा रहा होता है ना उसको चैनल कहा जाता है, ठीक है। जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक चैनल को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब चैनल भी कह सकते हैं आप, मीडियम भी कह सकते हैं आप, उसको वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे एक जब कम्युनिकेशन लिंक डेवलप किया जाता है उसकी एक अपनी बैंडविड्थ होती है, वो बहुत सारे यूजर्स को एक वक्त में एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। तो जो एक सेंडर और रिसीवर, जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है कि रास्ते के जरिए ना वो उसी चैनल को फॉलो कर रही हो, मतलब उस पूरे उस एरिया को, उस वायर को ऑक्यूपाई कर रही होती है। उस वायर से एक डेटा भी ट्रांसफर हो रहा होता है और उसी रेंज में से दूसरा भी गुजर रहा होता है, उसी में से तीसरा भी गुजर रही है। एक रोड समझ लें, अगर एक आम अंदाज में समझा जाए तो एक रोड होती है। एक रोड में मतलब आप बहुत सारी गाड़ियां जा सकती हैं, लेट्स से इट्स 3 लेन रोड, तो उसमें 3 गाड़ियां जा सकती हैं। तो उस रोड की जो बैंडविड्थ है ना वो होगी 3। अलाउएबल रेंज ऑफ कार्स आप उन्हें कहेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है। लेकिन यही लफ्ज मैं जब फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल करता हूं ना, अब हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो कम्युनिकेशन के लिए हर डिवाइस को एक अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हर डिवाइस को एक अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्लियर हो रही है? जैसे आप और आसान कर दूं तो आप लोगों ने गाड़ियों में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल सुने हुए हैं, एफएम रेडियो जिसको आप कहती हैं। रेडियो रेंज है एक कम्युनिकेशन की, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, ये सारी ना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के नाम हैं। एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, यूवी रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो रेडियो होती है ना, रेडियो की जो सी रेंज है उसमें से कुछ मेगाहर्ट्ज की से लेके मेरा ख्याल है पता नहीं कितने मेगाहर्ट्ज से कहानी शुरू होती है और 3 गीगाहर्ट्ज तक जाती है ये, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो जो हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल है, जो हम FM 99 सुनते हैं, गाना सुनाई दे रहा है, कभी हमें क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो एक खास फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो। तो जो दूसरा चैनल है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कोई दूसरा चैनल है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ताकि हर एक के गाने एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इसलिए फ्रीक्वेंसी दूसरे से क्या की जाती है, अलग रखी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हर चैनल की एक अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, आसान अल्फाज में बोले तो बैंडविड्थ होती है, ठीक है। तो जब आप दो डिवाइसेस को, सेंडर और रिसीवर, जो एक दूसरे से बहुत फासले में मौजूद हैं, नॉट वेरी क्लोज, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनका डेटा राउटर्स के थ्रू ही जाता है। जैसे अमेरिका आपने कॉल मिलानी है फॉर एग्जांपल, तो आपका डेटा मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो आप जब आपका फर्स्ट डिवाइस तक जाता है, उसके बाद दूसरी, तीसरी करते 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 कॉन्टिनेंट्स चेंज करता है और रिजल्टेंटली वो उस रिसीवर तक पहुंचता है जो लेट्स से न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। आपका एक पूरा सर्किट डेवलप हो गया कि आपका जो डेटा है 1s and 0s जो एस्टैब्लिश होंगे वो इस फलाने रास्ते से गुजर के रिसीवर तक जाएगा। समझ आ रही बात ही कि नहीं आ रही? रिसीवर तक जाएगा। सो आप जब यहां से, अब वो जो चैनल है ना, वो एक चैनल है, वो मुकम्मल किसका है? वो आपका है सिर्फ। वो सारी की सारी बैंडविड्थ किसकी है? उस चैनल की, वो आपकी है। जितना फासला ज्यादा करेंगे आप, उतना टाइम ज्यादा लगता है सर्किट एस्टैब्लिश करने में। इससे
हमें क्या फायदा होता है, हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, डिले नहीं आता, जिस ऑर्डर में पैकेट सेंड किए जाते हैं उसी में रिसीव होते हैं। नुकसान ये होता है कि जितना लंबा डिस्टेंस होता है उतने पैसे हमें ज्यादा देने पड़ते हैं। समझ रही मेरी बात कि नहीं? इसी तरह से आप दुबई कॉल करते हैं और अमेरिका कॉल करते हैं, दोनों में फर्क है। अमेरिका की कॉल क्या होगी, बहुत महंगी पड़ेगी आपको, कॉस्ट वाइज डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सो जब भी हम कभी भी इस तरह का कोई काम करते हैं तो एक डेडिकेटेड चैनल एस्टेब्लिश किया जाता है आपके लिए। एक डेडिकेटेड चैनल का मतलब क्या है कि आपका एक खास रास्ता तय कर दिया गया डेटा का, जो आपके रिसीवर तक आपके डेटा को लेके जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? द डेडिकेटेड चैनल आपका जाती मलकियत नहीं है, आपने रेंट किया है उसको टिल द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, और आप उसके रेंट के पैसे पे करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिफोर एस्टैब्लिशिंग दैट सर्किट एस्टैब्लिश करने से पहले आप उसके पैसे पे करते हो। तो वेन एवर यू डोंट हैव मनी इन योर फोन, so you will not be allowed access. They will ask you to recharge your phone, right? मतलब उसमें क्रेडिट डालें ताकि we'll see if you have enough money to make this call or to take this dedicated channel or not. मतलब वो जो सर्किट आपका एक वायर आपको दे दी गई है कि जी आपने इस पे कम्युनिकेशन करनी है, तो क्या आपके पास इतने पैसे आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसलिए जो सा ना डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड एंड दैट channel is not shared with anyone. What does it mean? It is not shared with someone else. While in packet switching, while you were downloading a movie or you were sending a voice message, you were making an internet call to someone, you were making, I'm not talking about circuit switching is not the internet call, it's the landline PSTN call, public switch telephone network वाली call, PTCL वाली call. एक सर्किट एस्टैब्लिश किया जाता है आपका। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप जब व्हाट्सएप की कॉल करते हैं, ये पैकेट स्विचिंग है। कौन सी स्विचिंग है? पैकेट स्विचिंग है। व्हाट्सएप पे तो पूरी दुनिया कॉल करे, तो क्या सारों को सर्किट स्विचिंग देने लग जाए? हमारे राउटर्स की ताकत नहीं है इतनी। अगर एक राउटर की लेट से ताकत है सिर्फ 20 सर्किट्स एस्टैब्लिश करने की, तो एक वक्त में 20,000 डेटा बीच में से गुजर रहा होता है, वो नहीं दे सकता बाकी सारों को। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो जो शेयर करनी पड़ती है ना राउटर्स को, इसलिए इंटरनेट को दुनिया ने क्या किया, स्पीड फास्ट बनाई उसकी, ऑप्टिक फाइबर्स बिछाए और सबको बोला। अब मोस्टली लोग पीटीसीएल के जरिए तो बहुत कम लोग कॉल करते हैं, ज्यादा कॉल्स किसके जरिए होती है अब? यू नो नाउ द मेन कम्युनिकेशन मीडियम इज व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस, राइट? अब एक तरह की वो पब्लिक सी बन चुकी है, डोमेन बन चुकी है, हर बंदा ही उसको इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप की कॉल पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करती है, लेकिन वो इतना जल्दी डेटा ट्रांसफर करती है कि हमें महसूस होता है कि डेटा में डिले नहीं आ रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा बंदा कहते हैं यार मुझे आवाज नहीं आ रही है, डिले करके आ रही है, कट के आ रही है। उसकी रीजन क्या होती है? बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पैकेट्स बीइंग क्रिएटेड एट द टाइम व्हाइल यू आर सेइंग हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, किधर से ये आगे पीछे गप्पे मार। तो आपका जो ऑडियो के जो मैसेजेस है ना, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल बाय द डीएसी एडीसी, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, बिट्स बनती हैं, एडिशनल डेटा उसके साथ अटैच होता है, एंड हर पैकेट जो है ना मुख्तलिफ रास्तों से जाता है और रिसीवर तक जाके पहुंचता है। अब रिसीवर तक अब रिसीवर के पास जब पहुंचेगा डेटा, इट विल बी, यू नो दैट इट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। रिसीवर के पास पहुंचेगा तो डेटा क्या होगा? आउट ऑफ ऑर्डर। जब आउट ऑफ ऑर्डर रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर उसको क्या करेगा? खुद अलाइन करेगा, अलाइन करके फिर डीएसी, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके स्पीकर से सुनाएगा अगले रिसीवर को। समटाइम इट हैपेंस विद अ डिले। दे क्लेम दैट कि ऑप्टिक फाइबर ये स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रेवल करता है, और यू नो स्पीड ऑफ लाइट इज 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डेटा ट्रेवल कर जाएगा। तो इवन इफ इट गोज इन मिली सेकेंड्स, इवन इफ इट गोज इन लाइक हाफ ऑफ अ सेकेंड तक भी पहुंच जाए, तो हमारे काम इनसिग्निफिकेंट होंगे सारे प्रॉब्लम को फेस मतलब एक्सपीरियंस करने में। बिकॉज फॉर अस हाफ सेकेंड से ज्यादा अगर आप फ्रैक्शन में जाएंगे ना, तो वो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए। क्या ख्याल है? जस्ट इमेजिन, लाइक मुझे जरा हाफ सेकेंड के बारे में सोच के दिखाओ। आपने सोचना शुरू ही किया होगा, हाफ सेकेंड क्या होगा? इट विल जस्ट गो अवे, है ना? सो हमारे लिए हाफ सेकेंड क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। 1 सेकेंड a little significant, but still it is also insignificant. Just go for half of a second. So let's go for 0.1, like 1/10 of a second. Very, मतलब कह लें कि we will not be able to even determine कि 0.1 of a second क्या होगा। क्या ख्याल है? गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। But for communication, you know, it's a huge shame
A huge shame for communication if it is like, processors, they are working with gigahertz. Billions of instructions are being solved in 1 second. Gigahertz, giga में 10 power 9. Speed is also the same. Wait, speed is also electromagnetic waves की जो speed होती है वो speed है. The delay is only coming कहाँ पे? Not in the transmission, but from device to device to device to device transition में. उसकी वजह से डिले आता है. द एडीसी डिले करता है, डीएसी थोड़ा सा डिले करता है. गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? उस वजह से थोड़ा सा डिले करके रिसीवर को कभी कभार मिलती है, अदरवाइज उसको नहीं मिलती, नहीं पता चलती उसको. डिले हो रही है बट उसको पता नहीं चलती. क्या ख्याल है, मेरी बात समझ आ रही है? जब वो डिले हो तो देयर कम्स सर्टेन डिस्टॉर्शन, कट जाती है आवाज, चैनल रिकनेक्ट होता है. ठीक है, समटाइम आपके चैनल को तोड़ा जाता है, किसी और को दिया जाता है, रिकनेक्ट किया जाता है, कोई और राउटर दिया जाता है आपको. ठीक है. सिमिलरली जब हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं, सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, एज वी सेड दैट बिफोर, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. और उसने कहा था कि जी ये क्यों होता है, एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूजेस सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस कॉल्स. यू हैव टू गिव योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू वॉइस कॉल्स, रिमेंबर दैट. ठीक है. ए लेवल्स की मार्किंग स्कीम थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. इधर उधर की आपने गप्पे नहीं मारनी, आपने स्ट्रिक्ट रहना है अपनी इन बातों के साथ. तो जैसे मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ, डिस्क्राइब सर्किट स्विचिंग. आप क्या बोलेंगे डिस्क्राइब सर्किट स्विचिंग में? आपने लिखना है इसका, अ सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. समझ आ रही बात है कि नहीं? बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिस लास्ट्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वॉइस कॉल. कम्युनिकेशन ही लिखेंगे, आप लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द वॉइस कॉल, बिकॉज आंसर विद रिस्पेक्ट टू वॉइस कॉल्स, ड्यूरेशन ऑफ द वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफर. ठीक है, 3 बात है. चौथी बात आप लिखेंगे देन द लिंक दैट मेक्स द कॉल, द लिंक दैट मेक्स अप द सर्किट्स इज रिमूव्ड व्हेन द डेटा ट्रांसफर इज फिनिश्ड. एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूजेस सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस कॉल्स. अब इसका क्यों है? पहली बात आपने बताई थी कि जी अ डेडिकेटेड चैनल उसमें एस्टैब्लिश होता है, कोई नो शेयरिंग ऑफ द डेटा, नो शेयरिंग ऑफ द चैनल शेयर नहीं होता. एक और जो बैंडविड्थ था, आप बोलेंगे कंप्लीट या फुल बैंडविड्थ इज, ठीक है, कैन यूज ऑल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, कंप्लीट बैंडविड्थ ऑफ द चैनल कैन बी यूज्ड. ठीक है, डेटा लॉस नहीं होता. दूसरा टू वे रियल टाइम कन्वर्सेशन इसमें हो सकती है वॉइस कॉल के, टू वे. ठीक है, डेटा लेके जाना, डेटा लेके आना, टू वे रियल टाइम कन्वर्सेशन ऑफ द डेटा. ठीक है. फिर नो डिले एंड नो, आपने बताया नो डिले एंड नो स्विचिंग. फिर डेटा अराइव्स इन द, अवैस ने बताया था, डेटा अराइव्स इन द सेम ऑर्डर एज दे आर सेंट. बस. ठीक है. व्हाट इज पैकेट स्विचिंग? आपने पैकेट स्विचिंग को भी समझ ही लिया होगा सारी बात में. ठीक है, आपने बाइक क्यों बंद किया है? नहीं नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिखें. नहीं, जितनी बातें मैंने बोली हैं वो बातें सारी आप लिखें, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ना लिखें. हाँ, ये बातें लिखें, इनके अलावा आप कुछ ना लिखें. ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा में ना असल में आप लोग हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एज स्टूडेंट की निगाह से देखा जाए ना तो उसको बहुत कुछ पता होता है. वो कहता है कि यार ये जो 6 लाइनें दी हुई है कम है, 600 लाइनें देनी चाहिए थी उसको 3 नंबरों के लिए. ठीक है, ये बात कि नहीं? सो मैंने बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं ना जिसमें लोग अजीब इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अपनी चीज़ जाननी है कि ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में फ़र्क है. ओ लेवल्स में यू कैन गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता. यू आर क्लोज टू द आंसर, यू गेट मार्क्स. ए लेवल्स में ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर आंसर. लाइक लफ्ज़ से क्लियर है ना, एडवांस लेवल है ना, तो आपका आंसर एडवांस होना चाहिए, आपकी नॉलेज एडवांस होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एडवांस होना चाहिए. खामखा की बातें आपने उसके अंदर नहीं लिखनी, वो नेगेटिव उसमें कंसीडर होती हैं. आप कुछ भी बात ऐसी लिखते हैं एडिशनल और वो इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग, तो उस पर कांटा मार देता है या वो मार्क ही नहीं देता उसका. और उससे क्या होता है कि वो नेचुरली आपका वो जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है एंड यू एंड अप विद नो स्पेस लेफ्ट. तो आपके 3 पॉइंट्स बनाने थे तो आपने 2-3 लाइनें आपने ज़ाया कर दी यूजलेस इंफॉर्मेशन लिखने में, तो आपके पास आंसर स्पेस कम बचेगी. ठीक है. सो आपने एक और आर्ट भी साथ साथ सीखना है कि जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो आंसर करते हुए आपने
क्या आंसर किया और क्या नहीं किया। आप सारों ने वर्कशीट बनाई होगी, खुद की हुई है। मैं इसकी मार्किंग स्कीम बना के जब मैं सेंड करूंगा ना, तो आपने क्रिटिकली खुद को देखना है कि मैंने क्या चीज लिख दी है और मुझे क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए थी। लाइक बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब ऐसे मत कहना कि सर जी ये इसका तो नंबर मिल ही जाएंगे ना, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट होता है ना, बहस करते हैं ना कि देखे मैं करीब करीब तो था ना, तो करीब करीब का नहीं मार्क्स मिलेंगे, सही है। डिस्क्राइब पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग आपको पता क्या होती है। अ सर्किट डज नॉट हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। डेटा टू बी सेंट इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स और पार्ट्स, ठीक है, पैकेट्स, and each packet can travel through different routes. Each packet can travel through different routes from node to node, from routers to routers, ठीक है। Packets are assembled, are reassembled in their correct order at the receiver's end, ठीक है, and receiver waits until all the data packets are received. नहीं 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 ना ना ना, जरूरत ही नहीं है इसकी। बात ही ऐसी नहीं बोली हुई कि मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ना कि हाउ दोस पैकेट्स, हाउ नेटवर्क्स कैन, हाउ राउटर्स कैन बी, हाउ पैकेट्स कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द नेटवर्क फ्रॉम क्लॉगिंग। पैकेट्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है नेटवर्क को कंजेशन से या नेटवर्क की क्लॉगिंग से, नेटवर्क में ब्लॉकिंग से कैसे बचाया जा सकता है, उसमें आप हॉप नंबर बता सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ पैकेट स्विचिंग बताना है। सो यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द आंसर व्हाट इज पैकेट स्विचिंग। अब से वे बताएंगे डेटा है, तोड़ा पैकेट्स में, मुख्तलिफ रास्तों से भेजा, समझ आ रही कि नहीं आ रही, मुख्तलिफ रास्तों से भेजा, उसके पास गया, उसने रीअसेंबल किया, ठीक है, रीअसेंबल किया और बस ये पैकेट स्विचिंग है। क्लियर हो रही बात ये नहीं? इसमें कोई आपने वो नहीं बताना इसका हॉप नंबर क्या होता है, ठीक है। आपने रीअसेंबल की बात कर दी, दैट इज इनफ। डिफरेंट रूट्स की बात कर दी, दैट इज इनफ, ठीक है। अच्छा, कहता है एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूजेस पैकेट स्विचिंग टू सेंड एंड रिसीव अदर डेटा। ये क्यों इस तरह से सेंड एंड रिसीव अदर डेटा, क्यों कंपनी पैकेट स्विचिंग क्यों इस्तेमाल करती है? एक तरीका तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, allows for error checking, second option। सर ये नहीं लिख सकते कि अगर हम हर तरह के डेटा के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम यूज करेंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, रियल टाइम आप ये बात लिखेंगे कि रियल टाइम ट्रांसमिशन अगर ना रिक्वायर हो तब आप पैकेट स्विचिंग लगाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपने बात की ना कि every data does not need to be to establish a circuit prior to the communication. Some data is very small data, there is no need for occupying the whole channel and its bandwidth. Some data needs to be divided into certain parts and sent towards the receiver. फिर इसके अलावा it does not matter for the data to arrive out of order to the receiver. हाँ, पैकेट में तो होता है ना इस तरह से कि डेटा आउट ऑफ ऑर्डर अराइव होता है, तो कभी आप ये भी कह सकते हैं कि जब डेटा सेंड किया जा रहा है कि सम पैकेट्स, सम डेटा डज नॉट नीड टू बी अराइव इन ऑर्डर एट द रिसीवर, ठीक है। उमर असलम सही है? जमशम जा रहे हो? मुझे चस्ट क्यों दिखा रहे हो ऐसे छाती चौड़ी करके? थक गए थे? बैक पेन हो रही थी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कहता है डिस्क्राइब। लफ्ज है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वजाहत करना। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वजाहत करना। अब वजाहत में क्या चीज आती है? वजाहत में क्या चीज आती है जो उसके जितने, अब वो वजाहत में अपने नंबर भी देखने होते हैं कि कितने नंबर है, मैं उसके हिसाब से इसका कोई आंसर बनाता हूं, ठीक है। अब कहता है डिस्क्राइब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट को बताना है और उसके बाद, अब ये खुद 5 नंबरों का नहीं बनता, ये 2 नंबर का बनेगा। 5 नंबर में क्या होगा, इसकी लेयर्स को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये, ठीक है। पहले टीसीपी आईपी के बारे में बताएं। टीसीपी आईपी क्या होता है? नाखून निकालो। टीसीपी आईपी क्या होता है?
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक पूरा एक स्टैक है जिसमें इंटरनेट के ऊपर जब डेटा या जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जिन असूलों को फॉलो करती हैं, ये वो असूल इसके अंदर आते हैं। सही है। कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? 4 होती हैं। सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन होती है। ठीक है। सो इट इज अ लेयर्ड मॉडल या लेयर्ड स्टैक having 4 layers. Layered stack having 4 layers, which uses a set of protocols for transmission of data, layered stack. It is a layered stack or model which has 4 layers. It uses a set of protocols for the transmission of data. It uses a set of protocols for the transmission of data. It uses a set of protocols for the transmission of the data. It uses a set of protocol for the transmission of the data. एक मार्क आप अपने इसको एब्रीविएट करने का भी ले सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, एक और एक आप उसमें ना पूरा इट इंक्लूड्स दिस प्रोटोकॉल स्वीट, या आप लिख सकते हैं द स्टैक इंक्लूड्स एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। ठीक है। एक इसका भी पॉइंट मिलेगा। हर लेयर का ठीक तरह से नाम लिखना और उसका ऑर्डर भी ठीक लिखना। ठीक है। बस लेयर्स के मार्क्स भी मिलेंगे आपको, और उसके अलावा जो आपने ऊपर बातें बताई हैं, ठीक है, कि एक लेयर्ड मॉडल है जिसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। किस चीज़ के लिए? इसके अंदर ये इस्तेमाल करती है तमाम प्रोटोकॉल्स को जो ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं बिटवीन डिवाइस ऑन द इंटरनेट। फिर इसका जो नाम बता देना, फिर इसकी लेयर्स के सारे नाम बता देना। ठीक है। नहीं, वो नहीं बतानी, सिर्फ लेयर्स के नाम बताने हैं सिर्फ। ठीक है। बिकॉज उसने सिर्फ TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट का पूछा हुआ है। अगर उसने कहा होता ना कि इसके लेयर्स की भी एक्सप्लेनेशन करें, कौन कौन सी लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, तो लेयर्स का बता के एक एक पॉइंट आप उनका भी बताते हैं बीच में। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।